हरे कृष्णा। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि दो शब्दों से बना है। नव यानी नौ और रात्रि यानी रातें। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। लेकिन क्या आप माँ दुर्गा के वास्तविक स्वरूप के बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए जानते हैं माँ दुर्गा के बारे में। आध्यात्मिक जगत में भगवान की 3 प्रमुख शक्तियाँ होती हैं, संबित, संधनी और हलादनी। संबित शक्ति आध्यात्मिक जगत के निवासियों को भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को पहचानने में सहायता करती है। संधनी शक्ति आध्यात्मिक जगत में विद्या बनाए रखती है। हलादनी शक्ति श्री कृष्ण को परम आनंद प्रदान करती है और श्रीमती राधा रानी ही इस हलादनी शक्ति का पूर्ण स्वरूप है। जब यह हलादनी शक्ति इस भौतिक संसार में प्रकट होती है तो वह माँ दुर्गा के रूप में कार्य करती है। यहाँ उनका उत्तरदायित्व उन आत्माओं का सुधार करना होता है जो आध्यात्मिक जगत के नियमों का उल्लंघन करके इस नश्वर भौतिक संसार में आ गई हैं। यह संसार जिसे हम अद्भुत मानते हैं और जहाँ जीवन व्यतीत करना हमें आनंददायक लगता है, वास्तव में एक कारागार के समान है। यह जीवन अनिश्चित है और हर व्यक्ति को कुछ समय के बाद अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। आज से 100 वर्ष पहले जिन्होंने जन्म लिया वो आज हमारे बीच में नहीं है और न ही हम आज से 100 वर्ष बाद इस संसार में रहेंगे। यहाँ दुख अपरिहार्य है, अर्थात हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ दुख हमेशा रहेंगे। यहाँ संबंध अस्थायी है, हम किसी से कितना भी प्रेम क्यों ना कर ले, लेकिन यह संबंध हमेशा नहीं रहेंगे। जिस प्रकार किसी जेल में कैदियों को एक विशेष वर्दी पहनाई जाती है, उसी प्रकार इस संसार में हमें भी एक विशेष वर्दी दी गई है। मानव शरीर, पशु शरीर, पेड़ पौधों का शरीर इत्यादि। जब तक हम मांस, हड्डी, रक्त और कफ से बने इस नश्वर शरीर में हैं और इस भौतिक संसार में रहते हैं, तब तक हम माँ दुर्गा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। माँ दुर्गा परम भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में इस भौतिक संसार की पूरी व्यवस्था देखती है। वह सर्वोच्च भगवान के आदेशों का पालन करती है, ठीक उसी प्रकार जैसे छाया अपने मूल स्वरूप का अनुसरण करती है। हम आपको एक सत्य घटना के माध्यम से बताएंगे जो ये दर्शाती है कि कैसे हम आदि शक्ति माँ दुर्गा को सरलता से प्रसन्न करके उनकी वास्तविक कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माँ दुर्गा के एक परम भक्त हुए जिनका नाम था चंडीदास। उनके एक छोटे भाई भी थे जो भगवान विष्णु जी की शालिग्राम रूप में पूजा करते थे। चंडीदास एक धनी व्यक्ति थे और उनके पास एक सुंदर और विशाल बगीचा था जिसमें तरह तरह के मनमोहक पुष्प खिला करते थे। वे उन पुष्पों को माँ दुर्गा को अर्पित करते थे। दूसरी तरफ उनके भाई अत्यंत निर्धन थे, वो भी उन सुंदर पुष्पों को अपने शालिग्राम शिला को अर्पित करना चाहते थे। एक दिन उन्होंने मन ही मन उस बगीचे के एक अत्यंत सुंदर और रंग बिरंगे पुष्पों को अपने शालिग्राम को समर्पित कर दिया। संयोगवश उसी दिन चंडीदास ने भी वह पुष्प माँ दुर्गा को अर्पित किया। जैसे ही चंडीदास ने वह पुष्प माँ दुर्गा को चढ़ाया, देवी दुर्गा उनके समक्ष प्रकट हो गई। चंडीदास, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? चंडीदास अचंभित हो गया। माँ, मैं तो प्रतिदिन आपकी पूजा करता हूँ, पर आज ऐसा क्या विशेष हुआ कि आप मुझसे इतनी प्रसन्न हैं? माँ दुर्गा ने स्नेहमयी वाणी से कहा, आज तुमने मुझे वह पुष्प अर्पित किया है जो पहले शालिग्राम शिला अर्थात भगवान श्री हरि को अर्पित किया गया था। वह भगवान का महाप्रसाद पुष्प है। उसे देखकर मैं अति प्रसन्न हो गई, इसलिए तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हूँ। चंडीदास ने तुरंत पूछा, माँ, क्या वास्तव में आप तभी प्रसन्न होती हैं जब कोई भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है? माँ दुर्गा ने करुणामय स्वर में उत्तर दिया, हाँ, श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, समस्त सृष्टि के मूल है। जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो मैं अत्यंत प्रसन्न होती हूँ। यदि तुम सच में मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो श्री कृष्ण की भक्ति करो। यह सुनकर चंडीदास को परम सत्य का बोध हुआ। वह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। ये देखकर माँ दुर्गा, जो भगवान शिव की शक्ति है, अत्यंत प्रसन्न हुई। बाद में चंडीदास ने कई भक्ति रस से परिपूर्ण गीतों की रचना की, जिसमें उन्होंने श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के विरह भाव का अद्भुत वर्णन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान है, चंडीदास द्वारा इन रचित गीतों को सुनना अत्यधिक पसंद करते थे। दुर्गा पूजा केवल उत्सव मनाने, गीतों पर नृत्य करने या स्वादिष्ट भोजन का आनंद देने तक ही सीमित नहीं है। इसका असली उद्देश्य माँ दुर्गा के वास्तविक स्वरूप को समझना
और उन्हें प्रसन्न करने का सही मार्ग अपनाना है। उन्हें प्रसन्न करने का सर्वोच्चतम उपाय है भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को गहरा बनाना, ठीक वैसा ही जैसे चंडीदास ने किया था। जब हम अपना हृदय भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं तो न केवल परम भगवान प्रसन्न होते हैं बल्कि माँ दुर्गा भी आनंदित होती है। माँ दुर्गा एक प्रेममयी माता के समान है जो सदैव ये चाहती है कि हम इस भौतिक संसार से मुक्त होकर पुनः आध्यात्मिक जगत में लौट जाएं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।